नमस्कार साथियों, मैं अरविंद भूषण, ग्राम कलौरा गाजीपुर से। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत 4 दिनों से गाजीपुर जिले में महार धाम भगवान शिव का बहुत पवित्र मंदिर है और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में, जिले भर के लोगों में एक बहुत बड़ा आस्था भी है भगवान शंकर जी के इस धाम पे। और निवेदन करना चाहते हैं कि उस धाम पवित्र है, और पवित्र इसलिए है, उससे ज्यादा खूबसूरती इसलिए उस धाम का है कि वहां पे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का मंदिर है। हिंदू धर्म के हर जाति का वहां पे मंदिर है। उसी मंदिर पे, उसी स्थानों में एक संत शिरोमणि रविदास जी का भी मंदिर स्थापित था। और जिस तरह से अनेकता में एकता की प्रतीक थी, अखंडता की प्रतीक थी, लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और हुआ वहां पे क्या है कि रविदास जी के मंदिर का जो मुख्य के बाद साइड वाला जो दरवाजा था, साइड वाला जो द्वार है, आने जाने का रास्ता है, जिसे कॉरिडोर 3 रास्ताओं को जोड़ने का काम करता है, उसको पूरे तरीके से दीवार से जोड़कर बंद कर दिया गया है, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और शासन प्रशासन की भारी मानसिकता के हिसाब से, जैसा कि 3-4 दिनों से जो माहौल बना हुआ था, बहुजन समाज के लोग और युवाओं ने इतना अच्छा परिचय दिया वहां पे, जो हुजूम थी, जो उनके अंदर जो आक्रोश था, जो क्रोध था, जो उबाल था, उसको लोग रोकने का काम किए। रोकने का काम किए साथियों। जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश, गुस्सा था कि हमारे महापुरुषों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, दीवार को खड़ा करके भाईचारे को बांटा जा रहा है, तो उस दीवार को लोगों ने चाहते तो मट्टी पलीत कर देते, खत्म कर देते। लेकिन लोगों ने बाबा साहब के भारतीय संविधान का पालन करते हुए अनुशासन का परिचय दिया और वहां का एक ईंट भी हटाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसके बदले में अनुशासन क्या की? अनुशासन थोड़ा भी हमारे महापुरुषों का मान सम्मान नहीं रखी। इससे हमारे समाज को बहुत बड़ी आहत है और बहुत बड़ी दुख की बात है। क्योंकि एक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, जो बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित नहीं है, उसको हमारे समाज में चौधराना चलता है, उसको अध्यक्ष चुन दिया गया। और मात्र एक व्यक्ति से लोग निर्णय ले लिए कि आपके चौधरी साहब का है कि सिर्फ 4 रद्दा दीवार टूटनी चाहिए। तो जब वहां शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, जब तो वहां दीवार थी ही नहीं, तो आप दीवार खड़ा क्यों किए? और शासन प्रशासन के लोगों से मैं सिर्फ 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम लोग गलत आवाज उठा रहे हैं, आपके लोग डरा रहे हैं, बार बार मुकदमा का हवाला दे रहे हैं, लाठी भांज के वहां से लोगों को भगाना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अनुच्छेद 15 का अवहेलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सबका साथ और सबके विकास की नीति लेके चल रही है, तो यहाँ पे क्यों शिव का विकास और रविदास जी का अपमान किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न है कि क्या हम धर्म के नाम पे बांट रहे हैं? जब वोट लेने की बात आती है तो कहते हैं कि दलित के घर जाकर खाना खाते हैं और कहते हैं कि हम एक हैं। और आज जब रविदास जी की मूर्ति की बात आ रही तो शासन प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये सही काम कर रहे हैं, आप लोग दबाने का प्रयास मत करिए। उस समय भी हमारे रविदास जी को गुमराह करके इनकी हत्या कर दी गई थी, और आज महार धाम में हजारों वर्ष पहले की बनी मंदिर को भी रोक दिया गया है और वहां दीवार करके बंटवारा कर दिया गया। यही संदूरीकरण है। भारत अखंडता का परिचय देता है कि हम अनेक होते हुए भी हम एक हैं। भारत का संविधान कहता है कि हम एक हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हों। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सपोर्ट करती है, और गाजीपुर के शासन प्रशासन और जो भी राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी के हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं, और आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि वोट की जब बात आती है तो आप लोग आते हैं कि नहीं, हम आपके भाई हैं। लेकिन आज जब मंदिर की बात आ रही है, मंदिर चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, जब मंदिर की बात आ रही हो, महापुरुष आपके हो चाहे मेरे महापुरुष हो, तो वहां आप लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। युवाओं से नम्र निवेदन करेंगे कि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप अगर वहां प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर लाठी बाजी जाएगी, आपके ऊपर गलत मुकदमा दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा। आप लोग एक होने का प्रयास करें। जब नारे में आप लोग बोलते हैं कि आवाज दो, हम एक है, तो आप लोग एक होकर
पूरे महार धाम के 25-30 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जितने भी गांव के लोग हैं, एक होकर इसके नेतृत्व करें। आवाज दबनी नहीं चाहिए और एक होकर हम शासन प्रशासन लोगों से निवेदन करेंगे कि जब तक पूरी दीवार समाप्त नहीं हो जाती है तब तक हम लोग भी वहां कोई काम करने नहीं देंगे किसी को। और हम निवेदन करना चाहते हैं अपने लोगों से कि शांतिमय तरीके से, जिस तरह से आप लोगों ने परिचय दिया है कि नहीं हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं किए, तो झगड़ा लड़ाई न करिए। बाबा साहब कलम के बदौलत, बाबा साहब संविधान के बदौलत, बाबा साहब पढ़कर हमको आपको हक दिखाने का काम किए, तो आप लोग भी संवैधानिक रूप से उस दीवार को समाप्त कराने का काम करिए और एक होने का काम करिए। निवेदन करेंगे यहाँ के लोगों से और जो बावनी के अध्यक्ष हैं, बावनी के जो चौधराने लोग हैं, सब लोगों से निवेदन करेंगे, युवाओं से निवेदन करेंगे, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हैं, चाहे किसी भी दल के लोग हैं। यहाँ बात दल की नहीं है, यहाँ बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। और इसके लिए हम कभी भगत सिंह भी बन सकते हैं, उधम सिंह भी बन सकते हैं और भारतीय संविधान का सहारा लेकर हम अपने आप को सही साबित भी कर सकते हैं। साथियों, मैं इसी के साथ आप लोगों से अंतिम क्षण में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ ये 2M दर्जा का व्यवहार नहीं चलेगा और ना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।